हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा मान के बैठे हैं कि उनका वजन कम नहीं हो सकता क्योंकि वो उनकी हेरिडिटी में है या फिर वो इनके जीन्स में है। उनके मम्मी मोटी थी, उनके पापा मोटे थे, उनके दादा दादी और फैमिली में सब कोई मोटा था, तो फिर मैं कैसे पतला हो सकता हूँ। और यही सोच के वो लोग गिव अप कर देते हैं और लाइफ टाइम कभी वो लोग अपना वेट लूज नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन लोगों में से एक हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है और ये मैं बताना चाहता हूँ कि 100% आप अपना वजन कम कर सकते हो और चाहे वो आपकी हेरिडिटी में भी हो तो भी आप अपना फिटनेस गोल अचीव कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो में मैं बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे फैक्ट्स और नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद आपको भी 100% ये मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप अपना वजन कम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं सही में बताऊं तो जब 3 साल पहले मैंने मेरी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था तब तक मुझे भी ऐसा लगता था कि क्योंकि मेरी जो पैटर्नल साइड है वहाँ बहुत से लोग ओवरवेट है, तो ऑलवेज़ मुझे ऐसा ही लगता था कि क्योंकि वो लोग ओवरवेट है तो ये मुझे हेरिडिटी में आया है, ये जेनेटिक है और इसका कुछ नहीं हो सकता। चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, ये मेरा जो मोटापा है वो नहीं जाने वाला। एंड एज आई टोल्ड, आई एम 100% श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में भी सेम सिचुएशन है। फिर भी मैंने हिम्मत करके मेरी जर्नी स्टार्ट की और आफ्टर 6 to 8 मंथ्स ऑफ माई जर्नी आप सबको पता है कि मेरा 36 kgs लूज हुआ। अगर ये मोटापा मेरी हेरिडिटी की वजह से होता तो वो कभी कम नहीं होता और इसी के लिए मैंने डिटेल्ड रिसर्च की इस टॉपिक पे और आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो भी रिसर्च मैंने डिटेल में स्टडी की उन सब का यही कहना था कि हेरिडिटी या जीन्स वो आपका वेट नहीं कंट्रोल कर सकते। ये एक मिथ है। डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस बताता है कि बहुत सारे ऐसे जीन्स है कि जो ओबेसिटी के रिस्क को इंक्रीज करते हैं, जो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है। पर ये समझना कि आपका वेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो हेरिडिटरी है या फिर जीन्स की वजह से है, वो टोटल रॉन्ग है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हो और अगर आप में वो जीन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ओबेसिटी का रिस्क आप में बहुत बढ़ जाता है, फिर भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपका वेट बढ़ गया हो तो वो आप कम भी आराम से कर सकते हो, चाहे आप प्रीडिस्पोज हो या ना हो। हमेशा की तरह मेरे सभी वीडियो में मैं रिसर्च बेस्ड एविडेंस की बात करता हूं, तो इसमें भी हम कुछ रिसर्च देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो जीन्स की मैं बात कर रहा हूं या फिर जो जेनेटिक वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ओबेसिटी के लिहाज से वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मोनोजेनिक जीन म्यूटेशन। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही ऐसा जीन है जिसमें म्यूटेशन हुआ है और वो म्यूटेशन जनरली बहुत रेयर होता है और वो म्यूटेशन की वजह से आपको सिर्फ ओबेसिटी नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे अदर जेनेटिक डिसीजेस होते हैं। जनरली उसके साथ मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, जिनमें बचपन से ही आपकी जो IQ होती है वो बहुत लो होती है। पर जैसे कि मैंने बताया, जो मोनोजेनिक म्यूटेशन है वो बहुत रेयर है। इसकी वजह से आपको जो लेप्टिन हार्मोन है उसके रेगुलेशन में भी डिस्टर्बेंस होता है और उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है और वो ओबेसिटी भी आप कम कर सकते हो अगर प्रॉपर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, जिसमें कि प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर न्यूट्रिशन आता है। अगर दूसरी मैं बात करूं तो उसको पॉलीजेनिक वेरिएशन कहते हैं या मल्टीजेनिक वेरिएशन कहते हैं। और आजकल जो हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, वो एक्चुअली पॉलीजेनिक वेरिएशन की वजह से है या पॉलीजेनिक म्यूटेशन की वजह से है। 30 ऐसे डिफरेंट जीन्स पाए गए हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके वेट को और आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं। ये जो 30 डिफरेंट जीन्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जीन है वो है FTO जीन और वो 2007 में एक्सप्लोर किया गया था और अब तक जो मैक्सिमम रिसर्च की गई है वो FTO जीन पे ही की गई है। अगर हम FTO जीन की रिसर्च की माने तो उसमें क्लियरली ऐसा बताया गया है कि जिन में ये FTO जीन म्यूटेशन होता है उनका ओबेसिटी का चांस 20 to 30% बढ़ जाता है। ये जो FTO जीन की अब तक जो भी रिसर्च हुई है, अगर उनके रिजल्ट्स की हम माने तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि नो डाउट FTO जीन से आपकी ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, पर वो तभी बढ़ता है जब आप कोई ट्रिगर देते हो।
ट्रिगर का मतलब क्या होता है? अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो या आपकी कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से, तो वो एक ट्रिगर है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, अगर आपकी वर्क प्रोफाइल ऐसी है कि पूरे दिन में आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, पूरे दिन आप बैठे बैठे काम करते हो, तो वो भी एक ट्रिगर है। सो ये सभी स्टडी के रिजल्ट में बताया गया था कि जिन लोगों में FTO जीन था, पर अगर वो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे थे, अगर वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, अगर लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे थे, तो उन लोगों में ओबेसिटी नहीं थी। जी हाँ फ्रेंड्स, FTO जीन होने के बावजूद वो लोगों में ओबेसिटी नहीं थी, वो लोग कंप्लीटली नॉर्मल वेट पे थे। इसी के विपरीत जो भी FTO जीन वाले थे, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, जिनके वर्कआउट या न्यूट्रिशन का कोई प्लान नहीं था, जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी सेडेंटरी थी, उन लोगों में BMI भी ज़्यादा था और ओबेसिटी भी प्रेजेंट थी। और ऐसा एक स्टडी नहीं, बहुत सारी स्टडी बता चुकी है। और जो लास्ट स्टडी हुई थी वो एक 45 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस था, जिसमें 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स थे। और उसका भी ये सेम रिजल्ट आया है कि भले ही आप में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो, पर अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आप ओबेसिटी को कॉम्बैट कर सकते हो, आप ओबेसिटी को प्रिवेंट भी कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आप ओबेस हो गए हो और आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, तो वापस आप नॉर्मल वेट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम ओबेसिटी के जेनेटिक्स को समझे तो उसमें क्लियरली ऐसा बताया गया है कि जो ओबेसिटी है वो रीसेंट प्रॉब्लम है, मतलब लास्ट 20-30 ईयर्स में ये प्रॉब्लम एकदम शूटअप हो गया है, और स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स में तो ये बहुत ही हो गया है। पर अगर हम जीन की बात करें, अगर हम जेनेटिक म्यूटेशन की बात करें, तो जेनेटिक म्यूटेशन ऐसे रातों रात नहीं होते। जेनेटिक म्यूटेशन बहुत टाइम लेते हैं होने में, और एक जेनेटिक म्यूटेशन होने में भी 50 साल से 100 साल तक लगता है। सो ये जो रीसेंट ओबेसिटी का ट्रेंड है या ओवरवेट होने का ट्रेंड है, वो जेनेटिक्स नहीं समझ पाता। जेनेटिशियंस भी बोल रहे हैं कि इसका दोष हम जीन पे नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये पूरी प्रोसेस है म्यूटेशन की, वो इतनी फास्ट नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों हुआ है? तो फिर ये सब बदला क्यों है? इसका मेन रीज़न है हमारा एनवायरमेंटल सराउंडिंग चेंज हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारी हैबिट्स चेंज हुई है, और उसी का नतीजा ये है कि जो ओबेसिटी है वो लिटरली एक पेंडेमिक बन चुका है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो पहले के ज़माने में ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं थी। पहले के ज़माने में ऐसे प्रोसेस फूड नहीं थे कि हमने बाहर से बर्गर या पिज्ज़ा मंगवा के खा लिया, या फिर हमने कोई भी वेफर्स या कुरकुरे या फ्रेंच फ्राइज़ खा ली। पहले के ज़माने में लोग जो काम करते थे वो फिजिकली एक्टिव थे, जो भी काम वो करते थे उसमें वो एक्सरसाइज भी करते थे, अपने बॉडी का भी यूज़ करते थे। पहले के ज़माने में इतना इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, सभी के पास 2 व्हीलर्स या कार्स नहीं थी, वो लोग चल के जाते थे कोई भी काम हो तो। और फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो वो मैक्सिमम थी। फूड हैबिट्स थी जो हमारी, जो पहले प्योर अनप्रोसेस्ड फूड हम लेते थे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते थे, केमिकल्स का या हार्मोन्स का यूज़ नहीं करते थे, वो चेंज हो गया। आज के ज़माने में सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट या तो हार्मोन या फिर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके उगाए जाते हैं। और ये सब चेंजेस का ही रीज़न ये है कि आज वर्ल्ड की इतनी सारी पॉपुलेशन ओवरवेट है, आज वर्ल्ड की इतनी सारी पॉपुलेशन ओबेसिटी से जूझ रही है। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादा वेट या आपका मोटापा है वो हेरिडिटी की वजह से है, तो वो एक भ्रम है, उसे प्लीज़ आप निकाल दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर वर्कआउट आता है, तो आपका वजन भी कम होगा। भले आपके मम्मी पापा मोटे हैं, भले आपके फैमिली में सब कोई मोटा है, पर आप अपना वेट कम कर सकते हो, और उसके लिए आप अपने जीन्स को या हेरिडिटी को दोष देना प्लीज़ बंद कीजिए। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट हो गए होंगे। सो आज से ही आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दो। आई विल बी वेटिंग टू सी योर रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इट विल टेक टाइम, बट 100% यू विल रीच योर फिटनेस गोल, और उसकी मैं गारंटी देता हूँ। सो मैं एक ही चीज़ के साथ ये वीडियो एंड करूंगा कि जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा जिनको लगता है कि वो मोटे इसलिए है क्योंकि वो उनकी हेरिडिटी में आता है। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव मिथ बस्टर्स वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।